डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की जनरल इंग्लिश का चैप्टर 12 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है महाराणा प्रताप। यह आपकी टेक्स्ट बुक में एक ड्रामा लेसन है और इससे वार्षिक परीक्षा में निश्चित रूप से एक 4 अंक का प्रश्न आता है। तो इस आज चैप्टर की हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर में 2 लोगों का मुख्य रूप से नाम आया है। एक तो चैप्टर ही है महाराणा प्रताप जी के बारे में, जो कि मेवाड़ के बहुत प्रतापी राजा हुए हैं, और दूसरा आया है नाम भामाशाह जी का, जो कि महाराणा प्रताप के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे और उनके मुख्य सलाहकार भी थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के विषम परिस्थितियों में अपनी सारी संपत्ति उनके चरणों में डाल दी थी। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके है वर्ड पावर, शब्द सामर्थ्य। यानी हर चैप्टर में जैसा आप देखते हैं कि उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उस चैप्टर के बारे में कितना समझ पाए हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है पिक आउट द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों की सही मीनिंग्स आपको ढूंढनी है। कई सारे इस चैप्टर में एडजेक्टिव्स और एडवर्ब आए हैं, तो उसमें से पता करना है कि इन शब्दों की सही मीनिंग क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ लिखा है वेहमेंट। वेहमेंट मीन्स क्या होता है? पजेसिंग स्ट्रांग आइडियाज, शोइंग वेरी स्ट्रांग फीलिंग्स, फियरलेस एंड डैशिंग, या इनोसेंट एंड लवेबल। तो इसका मतलब क्या है? वेहमेंट का मतलब होता है शोइंग स्ट्रांग फीलिंग्स, शोइंग वेरी स्ट्रांग फीलिंग्स। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है शेफर्ड। शेफर्ड क्या होता है? शेफर्ड आप जानते हैं गड़रिया या भेड़ चराने वालों को कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पर्सन हुज जॉब इज टू टेक केयर ऑफ शीप, फार्मर हु वर्क्स इन द फील्ड, वन हु वर्क्स ऑन अ शिप, और वन हु सप्लाइज मिल्क टू अदर्स। So there are 4 options here. You have to choose one of them. So the correct answer is person whose job is to take care of sheep. एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो जॉब है वो भेड़ों की देखभाल करना होता है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में आता है नोबल मीन्स क्या होता है। नोबल जो सभ्य लोग होते हैं, सभ्यता का जो एडजेक्टिव है, उसके लिए कौन सा सही ऑप्शन होगा इन 4 में से? वेरी काइंड एंड पोलाइट, वेरी फेमस, हैविंग फाइन पर्सनल क्वालिटीज द पीपल एडमायर्ड, एंड द प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर लिटरेचर एंड अदर एरियाज। तो नोबल मीन्स होता है दयालु और विनम्र, वेरी काइंड एंड पोलाइट। तो इसका आंसर हुआ वेरी काइंड एंड पोलाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पिलग्रिमेज मीन्स क्या होता है? पिलग्रिमेज क्या है? तीर्थ यात्रा हिंदी में इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या है? अ जर्नी टू होली प्लेस फॉर रिलीजियस रीजन। किसी भी धार्मिक कारणों से किसी पवित्र स्थान पर यात्रा की जाए, ये है तीर्थ यात्रा का मतलब। अ बिल्डिंग विथ मैनी पिलर्स। एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे पिलर्स हों, उसका मतलब होता है क्या? अ वॉयज टू द वर्ल्ड। वो ये संसार की यात्रा होती है, या लॉन्ग ड्राइव या लंबी यात्रा होती है। तो इसका आप जानते हैं एक ऐसी यात्रा होती है तीर्थ यात्रा जिसको धार्मिक कारणों से किया जाता है। तो इसका पहला आंसर सही है। और उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है एंसेस्टर। एंसेस्टर मीन्स क्या होता है? एंसेस्टर हिंदी में पूर्वज कहते हैं। हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में जो बहुत पहले की पीढ़ियां रही हैं, उन्हें एंसेस्टर कहते हैं। अ वेरी एंशिएंट बिल्डिंग, a ruler in the past time, one who studies the history of ancient heroes, or a person in your family who lived a long time ago. तो इनमें से पुरानी बिल्डिंग को कहते हैं, या कि पुराने शासक को कहते हैं, या कि ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो पुरानी किताबों को पढ़ता है, हिस्ट्री को पढ़ता है, या एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी फैमिली में बहुत पहले कभी रहा होगा, जीवित रहा होगा। तो उसी को कहते हैं एंसेस्टर, जो फैमिली बारे में है। तो इसका आंसर है डी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन आंसर में। तो पहला आपका सेक्शन है हाउ मच हैव आई अंडरस्टूड। हमने कितना सीखा है।
इसमें दो सेक्शन हैं। एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हमको उत्तर 1 या 2 शब्दों में देना होता है, और एक ऐसा है जिसमें हमको उत्तर 3 या 4 वाक्यों में देना है। तो उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड प्रताप सिंह इनकैम्प? प्रताप सिंह डेरा कहाँ डाले हुए थे? इनकैम्प मीन्स होता है डेरा डालना या कहीं अस्थायी निवास करना। तो आंसर है प्रताप सिंह इनकैम्प्ड एट द फुट ऑफ अरावली। प्रताप सिंह जो है अरावली की पहाड़ियों में के नीचे कैंप डाले हुए थे। फुट मीन्स होता है तलहटी पर, किसी पहाड़ी की तलहटी पर नीचे। व्हाट डिड प्रताप सिंह, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड प्रताप सिंह से टू हिज सन अबाउट मेवाड़? मेवाड़ के बारे में प्रताप सिंह ने अपने सन से, अपने बेटे से क्या कहा था? तो आंसर देखिए, प्रताप सिंह आस्क्ड हिज सन टू लुक हिज मदरलैंड लास्ट टाइम। प्रताप सिंह ने अपने बेटे को अपनी मातृभूमि, मदरलैंड यानी मातृभूमि को लास्ट टाइम, अंतिम बार रुख देखने के लिए बोला था। देन टर्न्ड हिज आइज टुवार्ड्स एक्साइल, और उसके बाद कहा था कि तुम अपनी आंखें एक्साइल की तरफ मोड़ो। एक्साइल क्या होता है? एक्साइल का मतलब होता है देश निकाला। जिसको देश से निकाल दिया जाता है उसे एक्साइल कहते हैं। मतलब अपनी सरजमी पर न रहना, किसी दूसरे देश के लिए निकाल दिया जाना, उसको एक्साइल कहते हैं। तो चूंकि वो पहली बार में अकबर की सेना भारी पड़ गई थी, इसलिए वो पहाड़ियों में छुप गए थे। तो उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि को अंतिम बार देखकर अपनी आंखें फेर लो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हु केम टू मीट प्रताप सिंह इन द डिस्गाइज ऑफ भामाशाह? डिस्गाइज मीन्स होता है छुपे भेष में या छद्म भेष में। ब्राह्मणों का भेष बदलकर महाराणा प्रताप से मीट यानी मिलने कौन आया था? तो आंसर है भामाशाह केम टू मीट प्रताप सिंह इन डिस्गाइज ऑफ ब्राह्मण। ब्राह्मणों के छद्म वेश में महाराणा प्रताप से मिलने भामाशाह जी आए थे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, हु वाज भामाशाह? भामाशाह कौन थे? तो आंसर है भामाशाह वाज द चीफ मिनिस्टर एंड चीफ एडवाइजर ऑफ मेवाड़। भामाशाह जो है वो मेवाड़ के चीफ मिनिस्टर और चीफ एडवाइजर थे, या कहें कि महाराणा प्रताप जी के वो मुख्यमंत्री और मुख्य सलाहकार थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड भामाशाह ब्रिंग? भामाशाह अपने साथ क्या लाए थे? ब्रिंग मीन्स लाना होता है। तो लुक एट द आंसर हियर, भामाशाह ब्रॉट, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ब्रिंग। जहां भी डिड होगा वहां आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है। भामाशाह ब्रॉट ऑल हिज वेल्थ टू गिव इट टू महाराणा। भामाशाह ने अपनी ऑल हिज वेल्थ, अपनी पूरी दौलत महाराणा प्रताप को गिव यानी देने के लिए लाए थे। वेल्थ मीन्स होता है धन, दौलत या संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड भामाशाह ट्रेवल एज अ पिलग्रिम? भामाशाह पिलग्रिम यानी तीर्थयात्री के रूप में ट्रेवल यानी यात्रा क्यों कर रहे थे? तो आंसर देखिए, भामाशाह ट्रेवल्ड एज पिलग्रिम बिकॉज द सोल्जर्स ऑफ अकबर वर इनकैम्प्ड इन द वे। भामाशाह इसलिए तीर्थयात्रियों के रूप में ट्रेवल यानी यात्रा कर रहे थे बिकॉज, क्योंकि द सोल्जर्स ऑफ अकबर, अकबर के जो सैनिक थे, वर इनकैम्प्ड इन द वे। इन द वे मीन्स होता है रास्ते में। रास्ते में अकबर के सैनिक जो है वो डेरा डाले हुए थे, इसलिए वो ब्राह्मणों के भेष में या तीर्थयात्री के भेष में आए थे। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज प्रताप सिंह रिएक्शन आफ्टर लिसनिंग टू भामाशाह's व्यू? भामाशाह के जो व्यू था, जो उनकी सोच थी, उसको सुनने के बाद प्रताप सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई, रिएक्शन उनका क्या हुआ? जब उन्होंने बताया कि हम अपने साथ इतनी धन दौलत लाए हैं, इतने घुड़सवार लाए हैं, इतने सैनिक लाए हैं, तो उसको सुनकर महाराणा प्रताप ने क्या कहा? प्रताप सिंह, आंसर देखिए, प्रताप सिंह सेड दैट ही वुड बी ऑनर्ड इफ द सिसोदियाज अगेन सक्सीडेड इन द बैटल। कहते हैं प्रताप सिंह कि अगर सिसोदिया यानी उनके जो वंश को कहते थे महाराणा प्रताप के, तो कहते हैं कि अगर सिसोदिया वंश के लोग इस युद्ध में, इस बैटल में सक्सीड यानी सफल हो गए, तो ही वुड बी ऑनर्ड, वह
उनको सम्मानित करेंगे। यहाँ ही आया है भामाशाह के लिए। तो कहते हैं दैट भामाशाह वुड बी ऑनर्ड, भामाशाह को सम्मानित किया जाएगा। ही कॉल्ड हिम एज सेवियर ऑफ मेवाड़, उन्होंने उसे मेवाड़ का सेवियर यानी रक्षक कहा था। ये क्वेश्चन अच्छा है परीक्षा की दृष्टि से। और ये भी, व्हाट टाइटल प्रताप सिंह गिव टू भामाशाह, व्हाट टाइटल प्रताप डिड गिव टू भामाशाह, भामाशाह को उन्होंने कौन सा टाइटल दिया था प्रताप ने। आंसर देखिए, प्रताप सिंह गेव हिम द टाइटल सेवियर ऑफ मेवाड़, प्रताप सिंह ने उन्हें सेवियर ऑफ मेवाड़ का टाइटल दिया था, पदवी दी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए के जो क्वेश्चन थे, सेक्शन ए के क्वेश्चन थे, छोटे क्वेश्चंस, वो समाप्त होते हैं। लेकिन मैं अब बता दूं, परीक्षा में आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं और कई बार ऐसा होता है कि दो छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन 4 नंबर का बना दिया जाता है। इसलिए सेक्शन ए के क्वेश्चन और सेक्शन बी के क्वेश्चन दोनों को अच्छे से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थॉट्स ऑफ भामाशाह अबाउट हिज मदरलैंड, मदरलैंड के बारे में भामाशाह के जो थॉट्स हैं उनको डिस्क्राइब करिए। और ये प्रश्न कई बार घुमाकर ऐसा पूछा जाता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ भामाशाह या डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ भामाशाह। तो भामाशाह के बारे में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें यही आंसर लिखना है। तो इसमें आंसर देखिए, भामाशाह लव्ड हिज मदरलैंड मेवाड़ वेरी मच, भामाशाह अपनी मातृभूमि जो मेवाड़ थी उसको बहुत प्यार करते थे। ही वॉज अ नोबल, वह एक सभ्य, दयालु, जनरस, उदार एंड पैट्रियोट मैन, देशभक्त व्यक्ति थे। He laid down all his wealth in the feet of राणा, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राणा के कदमों में डाल दी थी। lay down means होता है रख देना या डाल देना। When he was in difficulty, जब वह कठिन परिस्थितियों में थे। तो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। भामाशाह की क्वालिटीज और महाराणा प्रताप की क्वालिटीज निश्चित रूप से आप तैयार करिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड प्रताप सिंह कॉल भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़, प्रताप ने भामाशाह को सेवियर ऑफ मेवाड़ क्यों कहा था, मेवाड़ का सेवर क्यों कहा था, रक्षक क्यों कहा था। आंसर देखिए, प्रताप सिंह कॉल्ड भामाशाह द सेवर ऑफ मेवाड़, प्रताप ने भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक इसलिए कहा था बिकॉज, क्योंकि ही laid डाउन ऑल हिज hoarded wealth इन द फीट ऑफ राणा टू फीड हिम, क्योंकि महाराणा भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति, hoarded wealth मीन्स होता है बहुत समय से इकट्ठा की जाने वाली संपत्ति, राणा के कदमों में डाल दी थी। टू फीड हिम एंड हिज वॉरियर, ताकि वह स्वयं भोजन की व्यवस्था कर सकें और अपने सैनिकों की भी व्यवस्था खाने की और उनके अस्त्र शस्त्रों की कर सकें। When he was in exile, जब वह अपने देश से निकाल दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड राव साक्ता रिएक्ट फॉर भामाशाह, भामाशाह के बारे में राव साक्ता की क्या प्रतिक्रिया थी। तो देखिए, राव साक्ता कहते हैं, राव साक्ता सेड दैट, राव साक्ता ने कहा था कि इफ अकबर हैड नोन अबाउट भामाशाह, यदि अकबर को भामाशाह के बारे में पता चल जाए, ही वुड एक्सचेंज हाफ ऑफ हिज कैप्टन्स, तो वह अपने आधे कैप्टन्स, आधे सेनापतियों को बदल देगा फॉर सच अ पर्सन, इस एक व्यक्ति के बदले में। बीरबल वॉज जस्ट अ शैडो ऑफ देयर शूड भामाशाह, बीरबल तो हमारे चतुर भामाशाह की एक केवल छाया मात्र है। यहाँ SHREWD आया है, शूड, शूड मीन्स होता है चतुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ राणा प्रताप, राणा प्रताप की क्वालिटीज यानी गुणों को बताइए। तो आंसर देखिए, महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट वॉरियर, महाराणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे, महान योद्धा थे। ही लव्ड हिज मदरलैंड वेरी मच, वह अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करते थे। ही वॉज अ ब्रेव एंड पैट्रियोट हीरो ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के एक देशभक्त और बहादुर व्यक्ति थे, वहाँ के हीरो थे। एंड ही वॉज अ एम्ब्लेम ऑफ स्ट्रगल, यहाँ ए नहीं एन है, ही वॉज एन एम्ब्लेम ऑफ स्ट्रगल, वह संघर्ष के प्रतीक थे। एम्ब्लेम मीन्स होता है प्रतीक। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन थे ए सेक्शन और बी सेक्शन के। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।